ग्रीटिंग्स एवरीवन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से यानी 12th अकाउंटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड, यानी इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट भी आएगा, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आएगा और इसमें पार्टनरशिप डीड का एप्लीकेशन भी होगा कि पार्टनरशिप डीड हो तो क्या करते हैं, ना हो तो क्या करते हैं। तो टर्म 1 एग्जामिनेशन में आपके जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो इस तरह के हो सकते हैं। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आप नोट करें, हो सके तो मेरे साथ साथ सॉल्व करें इसको। दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप समझ लें कि पार्टनरशिप डीड में जो भी पार्टनर्स ने एग्री कर दिया या लिखा हुआ है वो एज इट इज अप्लाई होता है। जैसे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है तो 10% देना पड़ेगा, बट याद रखिए प्रोवाइडेड फर्म में सफिशिएंट प्रॉफिट हो। याद रखिए, यानी पार्टनरशिप डीड में तो लिख दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन देना कब है, जब प्रॉफिट होंगे, और वो भी प्रॉफिट कितने, सफिशिएंट। और सफिशिएंट का मतलब इतने प्रॉफिट होने चाहिए कि इंटरेस्ट की पूरे की इजीली पेमेंट हो सके। अगर ऐसा ना हो, लॉस हो या इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, तो कैसे करेंगे दोस्तों? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके सीखते हैं इस बात को। तो यह है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एप्लीकेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। फर्स्ट केस क्या है देखिए, साथ साथ इसको सॉल्व करते चलेंगे हम लोग, इसका आंसर लिखते चलेंगे। नंबर 1 जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, देखिए क्वेश्चन क्या है वो भी समझ लें। ए एंड बी आर पार्टनर्स, रेशियो है 2:1, कैपिटल्स हैं 5 लाख एंड 3 लाख। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ए और बी की कैपिटल है 5 लाख एंड 3 लाख। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द फॉलोइंग केसेस। हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शो करना है। फर्स्ट कंडीशन देखिए क्या है, फर्स्ट केस क्या है दोस्तों। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट अमाउंटेड टू ₹2,40,000। ध्यान से देखें, पार्टनरशिप डीड में यानी इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। प्रॉफिट हुए हैं कितने, 2,40,000 के, तो 2,40,000 के प्रॉफिट ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 2:1 की रेशियो में। तो यहां देखिए, एज शेयर ऑफ प्रॉफिट, एज शेयर ऑफ प्रॉफिट 2,40,000 into 2/3, it will amount to ₹1,60,000. B's share of profit, B का शेयर 1/3 है दोस्तों। प्रॉफिट है 2,40,000 के और उसका 1/3 हो जाएगा ₹80,000। ध्यान से देखें, यानी एज शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया 1,60,000, बीज शेयर प्रॉफिट आ गया 80,000। तो इस तरह से फर्स्ट केस को हमने सॉल्व कर दिया। इंटरेस्ट नहीं देना था क्योंकि पार्टनरशिप डीड में इसका प्रोविजन नहीं है, तो जो प्रॉफिट हुआ है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अब हम केस नंबर 2 की तरफ चलेंगे। केस नंबर 2 क्या है देखिए, केस 2 है दोस्तों, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, लॉस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹60,000। अब याद रखिए, पार्टनरशिप डीड में जब लिखा हो कि इंटरेस्ट देना है लेकिन फर्म में लॉस हो जाए, तो इन दिस सिचुएशन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। यानी इंटरेस्ट तभी देना है जब बिजनेस में सफिशिएंट प्रॉफिट हो, यानी जितना हम इंटरेस्ट दे सकते हैं। तो यहां क्या होगा, यहां प्रॉफिट नहीं है तो सिर्फ शेयर ऑफ लॉस होगा। ध्यान से देखिए, एज शेयर ऑफ लॉस, ए को जो लॉस का शेयर मिलेगा कितना हुआ है, लॉस हुआ है 60,000, 60,000 into 2/3, B's share of loss
60,000 इंटू 1/3, यहां हो गया ये 40,000 ए का शेयर ऑफ लॉस और बी का हो गया आपका 20,000। तो ये सेकंड केस हमने सॉल्व कर दिया दोस्तों। सेकंड केस में क्या था, लॉस था, और जब लॉस होता है तो हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती। अब थर्ड केस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। 8% पर एनम हमने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, एंड प्रॉफिट अमाउंटेड टू रुपीज 40,000। ये थोड़ा सा करेक्शन कर दी इसमें, एंड प्रॉफिट अमाउंटेड टू रुपीज 40,000। अब प्रॉफिट है 40,000 के, और हमने इंटरेस्ट देना है एट द रेट 8% पर एनम। तो दोस्तों इसमें हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी होगी। देखिए सबसे पहले, यानी ये है केस 3, ध्यान से देखें केस 3, हमें ये देखना होगा कि इंटरेस्ट ड्यू कितना हुआ। ड्यू का मतलब है कि नॉर्मल कंडीशन में अगर प्रॉफिट होते हैं तो पार्टनर्स का इंटरेस्ट कितना बनता है, हाउ मच इंटरेस्ट दे आर एंटाइटल्ड टू। तो यहां देखेंगे, देखिए इंटरेस्ट ड्यू ये कैलकुलेट करेंगे ऑन ए इज कैपिटल, ऑन बी इज कैपिटल। देखिए ड्यू कितना होगा, 5 लाख। ए की कैपिटल है 5 लाख और इसका 8% कैलकुलेट करो तो ए का इंटरेस्ट बैठता है, यानी आता है 40,000, जो उसको हमने देना है नॉर्मल कंडीशन में। बी की कैपिटल है देखिए 3 लाख और 8% कैलकुलेट करें तो बी का इंटरेस्ट बनता है 24,000, यानी टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा है 64,000। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, टोटल इंटरेस्ट बन रहा है 64,000, लेकिन हमारे पास तो प्रॉफिट कितने हैं 40,000 है। इसका मतलब प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशिएंट टू पे द एंटायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें क्या करना होगा इस सिचुएशन में, बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम क्योंकि पूरा इंटरेस्ट नहीं दे सकते तो हम उतना इंटरेस्ट देंगे जितना प्रॉफिट अवेलेबल है। याद रखिए, यानी इंटरेस्ट तो देंगे, जब प्रॉफिट कम हो, इंटरेस्ट का अमाउंट ज्यादा हो, तो हम इंटरेस्ट देंगे, लेकिन उतना इंटरेस्ट देंगे जितने प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं। इसका मतलब इसको 64,000 इंटरेस्ट को कम करके कितना कर दो 40 कर दो। और इसका तरीका क्या है, इस प्रॉफिट को इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किस रेशियो में, या तो कैपिटल रेशियो में जो 5:3 है, या इंटरेस्ट रेशियो में, एक ही रेशियो आएगी। देखिए सी दिस, कैपिटल रेशियो क्या होगी दोस्तों, कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करो। कैपिटल रेशियो, ए की कैपिटल है 5 लाख और बी की कैपिटल है 3 लाख, तो दोनों के साथ 5-5 जीरो है, कैंसिल कर दो, रेशियो आ गई 5:3। यानी जब इंटरेस्ट ज्यादा हो, प्रॉफिट कम है, तो प्रॉफिट को इंटरेस्ट की तरह बांट दो। किस रेशियो में, कैपिटल रेशियो में या इंटरेस्ट रेशियो में, एक ही बात है। इसका मतलब ए का इंटरेस्ट कितना बनेगा, यहां लिख देते हैं इंटरेस्ट टू बी अलाउड टू ए, टू बी अलाउड टू ए को हम कितना इंटरेस्ट दे सकते हैं 40,000 अवेलेबल है, और इनके बीच की रेशियो क्या है देखिए ध्यान से 5:3। 5 + 3 कितना हो गया 8, यानी 5:3 की रेशियो में देंगे तो ए को मिलेगा इंटू 5/8 25,000 रुपीज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट टू बी अलाउड टू बी को कितना इंटरेस्ट दे सकते हैं 40,000 इंटू 3/8। ए का जो शेयर है कैपिटल रेशियो के हिसाब से वो 5:3 है। यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लेनी, याद रखिएगा, यहाँ पर हम कैपिटल रेशियो या इंटरेस्ट रेशियो यूज करेंगे। तो ए को मिलेंगे ₹15,000। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स,
एक्चुअल इंटरेस्ट ए का था 40,000 लेकिन दिया कितना 25,000, कम कर दिया। बी का था 24,000 24,000 लेकिन कम करके कितना दे दिया 15,000। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे पास इंटरेस्ट देने के लिए कितने प्रॉफिट अवेलेबल थे, सिर्फ 40,000 के प्रॉफिट अवेलेबल थे। और ये रूल है पार्टनरशिप एक्ट का भी कि जितने प्रॉफिट अवेलेबल हो उतने अमाउंट तक का इंटरेस्ट दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो हमने क्या किया, इंटरेस्ट को कम करके 40,000 दे दिया। यानी थर्ड केस में हमने इंटरेस्ट तो दिया लेकिन उतना दिया जितने प्रॉफिट थे, और बाकी प्रॉफिट जो डिविजिबल प्रॉफिट है कुछ नहीं बचा, तो डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये था हमारा थर्ड केस, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और बार बार कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ केस की तरफ। इफ डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। डीड कहती है कि भाई इंटरेस्ट दे दो 8%, ठीक है। इवन इफ, कंडीशंस देखिएगा, अब ये जो कंडीशन है यहां पर अप्लाई है, इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस, यानी इंटरेस्ट देना है चाहे उसकी वजह से फर्म को लॉस क्यों ना हो जाए, एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹40,000। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करना है। ये है केस नंबर 4 दोस्तों। और मैं याद दिला दूं आपको, थर्ड और फोर्थ केस एक जैसा है, सिर्फ थर्ड केस सिंपल था, उसमें कंडीशन नहीं थी। फोर्थ केस है बिल्कुल सेम, बस एक कंडीशन लगा दी कि इंटरेस्ट पूरा देना है चाहे उसकी वजह से फर्म को लॉस क्यों ना हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए, इंटरेस्ट टू ए को पूरा इंटरेस्ट दे दो। इंटरेस्ट टू ए 5 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, 8/100। ए को इंटरेस्ट दे दिया 40,000। इसी तरह इंटरेस्ट टू बी को दे दिया हमने, उसकी कैपिटल है 3 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, 8/100, उसको दे दिया हमने 24,000, जैसा पिछले क्वेश्चन में था। अब ये देखने की जरूरत नहीं है कि फर्म में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, या इस इंटरेस्ट देने की वजह से लॉस हो जाएगा। यहां पर इंटरेस्ट देना ही देना है, यानी एक तरह से चार्ज हो गया। ये हमने 64,000 का इंटरेस्ट दे दिया। अब देखो दोस्तों, प्रॉफिट थे सिर्फ 40,000 के, 40,000 के, इंटरेस्ट दे दिया 64,000 का, तो फर्म में लॉस कितना हो गया। अब लॉस कैलकुलेट करो, 64,000 इंटरेस्ट माइनस प्रॉफिट अवेलेबल 40,000, तो लॉस हुआ 24,000 का। अब जो पार्टनर्स हैं ए और बी, उनको लॉस में शेयर कितना मिलेगा, देखिए, एज शेयर ऑफ लॉस, ध्यान से देखिएगा, 24,000 इंटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूज होगी दोस्तों। अब थर्ड केस में यूज हुई थी कैपिटल रेशियो, क्योंकि वहां प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट थे, कंडीशन नहीं थी। लेकिन फोर्थ केस में क्योंकि कंडीशन है, तो हम यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूज करेंगे। तो एज शेयर ऑफ लॉस हो गया 16,000 का, एंड बीज शेयर ऑफ लॉस, प्रॉफिट अवेलेबल नहीं सॉरी लॉस अवेलेबल 24,000 इंटू उसका जो शेयर है दैट इज 1/3, तो बी को जो लॉस में मिलेगा वो 8,000 कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। देखिए, सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने एक ही क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड का यूज, डिफरेंट टर्म एंड कंडीशंस, इनसफिशिएंट प्रॉफिट, सफिशिएंट प्रॉफिट और लॉस हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या करना है, इसको अच्छे से डिस्कस किया है। इस क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस करें, नोट करके बार बार करें। आपकी बुक में भी कुछ इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज हो, उनको प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उम्मीद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।